कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की उम्मीद लगाई जा रही है। चाहे फिर मुख्यमंत्री की घोषणाओं की बात हो या फिर भर्तियों के मुद्दे पर सरकार बड़ा फैसला आज कर सकती है। कैबिनेट के जरिए विभागीय भर्तियों पर चर्चा होगी, फैसला लेने की उम्मीद है। विभिन्न विभागों में भर्तियों का पिटारा भी खोल सकती है सरकार। दीपावली से पहले इस बात का ऐलान किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक, नई होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी आज दी जा सकती है कैबिनेट के जरिए। कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई थी सरकार द्वारा और इस मामले में जो सिफारिशें दी गई हैं कमेटी द्वारा, उन्हें आज राज्य भर में लागू किया जा सकता है कैबिनेट के जरिए। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, कई तरह की बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा सकती है इस कैबिनेट बैठक के जरिए। जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किए हैं, सरकार की घोषणाएं हैं, उन्हें भी अमली जामा पहनाने के लिए कैबिनेट आज अपनी मंजूरी प्रदान कर सकता है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की उम्मीद है। होम स्टे की जो पॉलिसी है उसे लेकर फैसला लिया जा सकता है और वन मित्र भर्ती पर भी हो सकता है फैसला। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को लेकर फैसला किया जा सकता है। खासतौर पर होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर राज्य सरकार नई पॉलिसी बनाने जा रही है और माना जा रहा है कि आज इसे मंजूरी दी जाएगी। होम स्टे पॉलिसी पर नई सिफारिशों के बाद राज्य में अवैध रूप से होम स्टे नहीं चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा वन मित्र भर्ती पर फैसला ले सकती है सरकार। यह खबर सामने आई है, करीब 2061 पदों पर भर्ती को लेकर फैसला किया जा सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन मित्रों के 2061 पदों पर भर्ती को लेकर फैसला होना है, जिसे लेकर इंतजार किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या इस मुद्दे पर भी फैसला करती है। कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जाने की उम्मीद कैबिनेट बैठक के जरिए की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। विकास शर्मा जी, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि आज कैबिनेट की बैठक है और प्रदेशवासी इंतजार कर रहे हैं कोई बड़ी घोषणा का जो मुख्यमंत्री द्वारा की गई है उन्हें अमली जामा पहनाया जा सकता है। आज की मंत्रिमंडल की बैठक से किस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या कुछ उम्मीद फैसला होने की? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि एक जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस बात के ऊपर जो है वो ज्यादा तवज्जो जो है वो यहाँ पर देते हुए नजर आए कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है इसी कदम को लेकर लगातार कैबिनेट की बैठकों में लगातार फैसले जो है वो हम देख रहे हैं कि इस तरह से चाहे वो ग्रीन एनर्जी को लेकर जो है वो बात की जाए या फिर हिमाचल प्रदेश कैसे मजबूती से आगे बढ़े और सशक्त हो, इस चीज को लेकर जो है वो लगातार कोशिश की जा रही है। और आज भी जो एजेंडा आइटम्स हैं उनके अंदर सीधे तौर पर यही देखा जाएगा कि एक तरफ जहां जो विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े जो पद हैं उनको भरने की कवायद जो है वो आज देखी जाएगी और इसके साथ ही जो पदोन्नति के कई ऐसे लंबित मामले हैं आज उनको भी हरी झंडी यहाँ पर दिखाई जा सकती है। ये तो एक अलग चीज है, लेकिन इसके अलावा रितेश जी देखिए, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसकी दिशा में जो है वो काम करने की आवश्यकता है। देखना यही होगा कि क्या सुक्खू सरकार जो आज एजेंडा आइटम्स हैं उनके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो देखने के लिए ये मिल रही है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री से संबंधित, पर्यटन व्यवसाय से संबंधित जो होम स्टेज हैं, क्या वो होम स्टेज के लिए आज कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है और अगर कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है तो उसके अंदर संकेत जो कैबिनेट सब कमेटी है उसके जरिए जो है वो संकेत मिल रहे हैं हमें भी और हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है कि जो होम स्टेज होंगे अब उसके अंदर बाहरी राज्यों के जो लोग होंगे
वो अब अपना व्यवसाय जो है वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, और जो होम स्टे चलाने वाले जो लोग होंगे उनको भी टैक्स के दायरे के अंदर जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। जो कि इससे पहले टैक्स जो है वो होटलों से लिया जाता था, अब वही टैक्स जो है वो राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि ये जो होम स्टेज हैं जो कि टैक्स की इनकम के जरिए अपनी जो व्यवसाय किया करते थे, अब इसके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। लगातार जो होटल व्यवसायी थे मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स थे वो मुख्यमंत्री से इस बात की मांग कर रहे थे कि जो होम स्टेज हैं टैक्स की इनकम के जरिए कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर चपत जो है वो पर्यटन व्यवसाय यानी होटलों को यहाँ पर लग रही है। तो इसके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि आज कैबिनेट सब कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको सुनने के बाद, उनको देखने के बाद आज इसके ऊपर कोई महत्वपूर्ण फैसला जो है वो जरूर आज यहाँ पर लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है, 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, और इसके अंदर इसके अलावा भी वन मित्र भर्ती जो है वो लटकी हुई थी। आज हो सकता है कि इसके ऊपर भी कोई आखिरी फैसला लिया जाए, और इसके जरिए जो है वन मित्र भर्ती जो है वो आज उसके लिए भी कोई रास्ता यहाँ पर जरूर निकल सकता है। इसके अलावा अलग अलग विभाग हैं, उनके अलग अलग जो एजेंडा आइटम्स हैं वो आज लिस्टेड हैं। देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री या फिर कैबिनेट जो है किस तरह से इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो आगे बढ़ती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो है वो नए जो चार्जिंग स्टेशन की बात की जा रही थी कि ग्रीन कॉरिडोर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बन सकता है, और किन किन इलाकों में जो है वो अब चार्जिंग स्टेशनों की जो है वो इंस्टॉल उनको वहां पर किया जाना है, इसको लेकर स्वीकृति आज कैबिनेट की बैठक में जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। तो कई मायनों में आज की बैठक महत्वपूर्ण जो है वो इसे माना जा रहा है। रितेश, बिल्कुल विकास जी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ फैसले किए जाते हैं, चूंकि लगातार चर्चाएं कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने को लेकर है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ जहां टूरिज्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसमें होम स्टे पॉलिसी को लेकर नई सिफारिशें जो कैबिनेट की सब कमेटी थी उसके द्वारा दी गई हैं उसे मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में भर्तियों के मुद्दे पर भी फैसला हो सकता है, और उम्मीदें इस लिहाज से भी ज्यादा हैं चूंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, दीपावली नजदीक है। सरकार कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती है, कैबिनेट के जरिए मंजूरी कर सकती है, जिससे प्रदेश की जनता को सीधा लाभ पहुंच सकता है। बहरहाल इंतजार करना होगा आज की कैबिनेट की बैठक का, और क्या फैसले किए जाते हैं इस पर नजरें बनी रहेंगी।